वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये पिका कार्ड रीडिंग आपके फियर्स के बारे में है कि हम जो बिना वजह कई बार परेशान होकर बैठ जाते हैं, डरे हुए रहते हैं, उन फियर्स के बारे में है जो 99.99% अनफाउंडेड होते हैं, जिनका कोई वजूद नहीं होता। तो आप उनसे कैसे टैकल करेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। एज यूजुअल हमारे पास 3 पाइल्स हैं, तो तीनों में से आपको कोई एक पाइल चूज करनी है। फर्स्ट है चेंज इन द विंड, वॉक इन द रोड एंड कम टू द एज। आप तीनों में से कोई एक पाइल चूज कर लीजिए, और अगर आपकी इंट्यूशन एक से ज़्यादा पाइल चूज करने को कह रही है तो आप वो भी कर सकते हैं, और फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज की है, यानी कि ये चेंज इन द विंड कार्ड चूज किया है, देखते हैं आपके फियर्स के बारे में। हाउ विल यू टैकल। तो चेंज इन द विंड जो कार्ड ये बता रहा है कि जिन्होंने भी पायल चूज़ की है वो लोग बहुत ज़्यादा फियर महसूस करते हैं चेंजेस से, कि ज़िंदगी में कभी भी ज़िंदगी में चेंज आते हैं, उनसे आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा रेसिस्ट करते होंगे आप लोगों को बेसिकली गो विद द फ्लो करना नहीं आता। आप ये सोचते होंगे कि मतलब आपको चीज़ें एक ही स्टेट में पसंद है, जब भी थोड़ा भी आपको चेंज होता है, चाहे वो आपके अच्छे के लिए ही प्रूव हो, आपको फिर भी अच्छा महसूस नहीं होता होगा। तो इस तरीके की कुछ फीलिंग्स आप चेंज के बारे में रखते होंगे। आपके लिए बेसिकली कोई भी आसान से आसान चेंज भी बहुत मुश्किल प्रूव होता होगा, क्योंकि आप पहले ही चेंज से इतना घबराते हैं। अगर आप अपना ये घबराहट छोड़ दें, अगर आप अपनी ये टेंशन छोड़ दें, तो आप बड़ी इजीली उससे बाहर आ सकते हैं, अगर आप गो विद द फ्लो रहें। और कितने भी आसान चेंजेस इसी वजह से आपके लिए मुश्किल महसूस में होते हैं, मतलब आप उन्हें मुश्किल पाते हैं क्योंकि आप पहले से ही इस धारणा में हैं कि चेंजेस आपको अच्छे नहीं लगते, या आप उन्हें टैकल नहीं कर सकते चेंजेस को। पर दोस्तों, हम जानते हैं क्योंकि इस बदलाव संसार का नियम है, तो चेंजेस भी होते ही रहते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं कि हमेशा हम एक ही स्टेट ऑफ माइंड में रहें, एक ही तरीके से हमारी ज़िंदगी चलती रहे। चेंजेस उसका पार्ट है और चेंजेस होके रहेंगे। तो आपको इससे अच्छा होगा कि आप अपने थोड़ी सी थिंकिंग को चेंज कीजिए, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए कि चेंजेस कभी भी हमारे बुरे के लिए नहीं होते। अगर वो ना हो ज़िंदगी में, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में सुधर भी नहीं पाएंगी। सपोज़ कीजिए कोई परेशानी है, अगर वो मतलब चेंजेस ना हो, बदलाव ना हो, तो वो परेशानी की स्टेज में ही रह जाएंगे आप। कैसे आपको शांति महसूस होगी, कैसे सुकून महसूस होगा। अगर आप एक ही स्टेट में रहेंगे, स्टैग्नेंट रहेंगे, स्टक रहेंगे, तो चेंजेस का होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अब देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड्स में हमारे पास आया है 5 ऑफ कप्स, रिन्यूअल कार्ड एंड 9 ऑफ ऑटम। 5 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो ये कहता है, trust that there is reason for everything that happens. Remove yourself from the negative emotions of others, focusing on that which frightens or worries you. आप हो सकता है पहले कुछ काफ़ी वक्त से काफ़ी टेंशन में जी रहे हो, और टाइम से किसी परेशानी की फेज़ में, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। और आपको ये भी लगता होगा कि काफ़ी कुछ बुरा हो गया है आपके साथ में, जो आपको मतलब टेंशन भी देता होगा, आप डरे हुए भी रहते होंगे, आप काफ़ी वरी महसूस करते होंगे। तो डर का कारण एक ये भी है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो चुका है या हो रहा है, पर ये ज़्यादा दिन का नहीं है। मैक्सिमम लोगों के लिए ये फेज़ जो है वो ओवर हो चुका है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स जो एक कार्ड है, ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है आप ये बात ज़्यादातर लोग पहले ही खुद समझते हो कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, पर फिर से आप क्या करते होंगे, बार बार आपके दिमाग में नेगेटिव इमोशंस और ख्याल आते रहते होंगे, और आप उनमें बह जाते होंगे बार बार। तो आपको ज़रूरत है अच्छे के ऊपर फोकस करने की, ना कि टेंशन के ऊपर फोकस करने की और परेशानी के ऊपर। देन वी हैव 9 ऑफ ऑटम। 9 ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो ये बताता है, रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, बीइंग हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड, चेरिशिंग योर टाइम अलोन। 9 ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप जो हैं इस फेज़ से बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग चेंज से तो डरते हैं कि फ्यूचर में भी कुछ गलत ना हो जाए, पर यहाँ पे चेंज आपके लिए बहुत अच्छा प्रूव होने वाला है।
क्योंकि आप इस फेज से बिना चेंज के बाहर नहीं निकल सकते। और 9 ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो चेंज के बाद का ही बताता है हमें कि आपको जो आपने आज तक का जो भी मेहनत की होगी, जो भी अच्छी चीज़ें की होंगी अपने लिए, चाहे करियर में हो चाहे ज़िंदगी में हो, अब आपको उसका फल मिलने वाला है। अब बहुत खुश रहने वाले ज़िंदगी में, सेल्फ एम्प्लॉयड सक्सेसफुली होने वाले हैं, करियर आपका बहुत बेहतरीन चलेगा, और हाँ, फाइनेंशियल अबंडेंस भी बहुत मिलने के आपको चांसेस हैं। नाउ वी हैव रिन्यूअल। रिन्यूअल जो कार्ड है वो ये बताता है, रिव्यू द पास्ट एंड द प्रेजेंट सो यू कैन प्लान अ ब्राइट फ्यूचर, अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ पर्पस, रिलीजिंग जजमेंट्स ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स। आप हो सकता है, हाँ, ये चेंज आपके लिए काफ़ी बड़ा साबित होगा, क्योंकि आप जो है इस चेंज के दौरान अपनी ज़िंदगी का पूरा मतलब रिव्यू करते नज़र आएंगे कि क्या चीज़ें आपको ज़िंदगी में चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या आपको छोड़ देनी है, क्या रिलीज़ करना है, और एक फ्यूचर में आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो ये चेंज तो होगा, और ये फेटेड चेंज भी है, पर ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि आप ये डिसीजन लेंगे। जब ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने प्रेजेंट होगी तो आप इसे लेंगे और इस पर आगे बढ़ेंगे, और वाकई ये आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। आपके लिए सिचुएशंस जो हैं वो बहुत अच्छी और बेहतरीन इम्प्रूव होंगी, क्योंकि अगर आप उसी स्टेज में रह जाते हैं, अगर आप कोई डिसीजन ना करें, अगर आप कोई किसी नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप इन सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो चेंज से डरना छोड़ दीजिए। देन वी हैव ऑब्जर्वर कार्ड एंड मैसेज इन अ बॉटल। ऑब्जर्वर कार्ड जो है वो ये बताता है कि आप बहुत एक कीन ऑब्जर्वर हैं। आप हर चीज़ को बड़े ध्यान से डिटेल्स में जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का आपको बड़ा शौक है, कि हर चीज़ में आप बहुत डीपली जाते हैं, और ये एक अच्छी क्वालिटी है। हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिले या जहाँ भी आप चेंज करना चाह रहे हो सकता है आप ज़िंदगी में कोई नई डायरेक्शन, खुद भी ऐसा हो सकता है कि चेंज करना चाह रहे हो, कोई करियर के लिए आप किसी नए डायरेक्शन में जाना चाहते हो, कहीं मूव भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप डिटेल्स इकट्ठी कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, तो ये भी चांसेस हैं कि आप काफ़ी वक्त से जो है इस काम पे लगे हुए हैं, और अभी शायद आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, तो यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग इट। आप अभी भी इसी काम में हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिटेल्स को इकट्ठा कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। देन वी हैव मैसेज इन अ बॉटल। ये जो कार्ड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड है। ये कार्ड बताता है हमारे कनेक्शन को हमारे गाइड्स, एंजल्स, हायर पावर से, कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। कम्युनिकेशन आपका काफ़ी अच्छा है अपने हायर पावर के साथ। आपको वक्त वक्त पे मैसेजेस मिलते रहते होंगे गाइड्स और एंजल्स के, कि आप सही रास्ते पे हैं या नहीं हैं। हो सकता है आप लोग बहुत इंट्यूटिव है, आपकी गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग होगी कि आप कुछ भी अच्छा करना चाहते होंगे, तो आपको पहले से ही एक पॉजिटिविटी अंदर महसूस होनी शुरू होती होगी, या हो सकता है अंदर से इंस्पिरेशन मिलती होगी आपके इंट्यूशन से, और आप फिर उसके बाद में वो सब काम करते होंगे। तो आपको ये पहचानना भी आता है कौन सा मैसेज आपके इमोशंस की वजह से और कौन सा इंट्यूशन की वजह से। तो एक और फैक्टर है इस कार्ड का कि आप स्पिरिचुअल बहुत हैं, और ये फैक्टर ये है कि अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने कहीं अप्लाई किया है, या किसी रिलेशनशिप की बात है जो आपके लिए अच्छी प्रूव नहीं हुई थी, उससे आगे बढ़ने की बात हो, तो जितने लोगों ने भी करियर में कुछ नया करने की सोची है या ज़िंदगी में कुछ नए चेंज को अडॉप्ट करने की सोची, जैसे यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन की कमी थी, तो यहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती नज़र आ रही है, वो कम्युनिकेशन पॉसिबल नज़र आ रहा है। हो सकता है जिन लोगों ने करियर के बारे में सोचा वो आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आउट ऑफ द ब्लू जाके अपने आप वो मिल जाए, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके एंजल्स की तरफ से आपको मिलेगी। मतलब कैसे भी आपको चांसेस हैं कि जो चीज़ आप खुद नहीं ढूंढ पा रहे ना, वो आपको आउट ऑफ द ब्लू कहीं से मिल जाएगी, और आप इस रास्ते पर फिर आगे बढ़ सकेंगे। तो जो कम्युनिकेशन अभी तक आपको नहीं मिल पा रहा था, हो सकता है करियर में आपने कहीं अप्लाई किया था, कोई मतलब वहाँ से कुछ नहीं मैसेज आया, तो वहाँ से भी आपको कोई मेल या कोई कॉल आने के चांसेस हैं कि आपका वो काम बन गया है। देन वी हैव जनरेशंस एंड रीबर्थ।
जेनरेशंस जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल कैपेबिलिटीज़ हैं। ये तो हमने कार्ड इस मैसेज इन अ बॉटल वाले से भी देखा है कि आपके अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, ऊपर वाले में बहुत विश्वास रखते हैं, आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है। पर ये कार्ड बताता है कि ये सब जो एबिलिटीज़ हैं आपको आपके एंसेस्टर्स से मिली हैं, आपके गाइड्स और एंजल्स से मिली हैं, और वो आपके साथ हर पल है आपको गाइड करने के लिए। और ये जो चीज़ें आपको आगे की ज़िंदगी में भी हेल्प करेंगी। तो आप अपनी गट फीलिंग की ज़रूर सुने, अपने गाइड्स और एंजल्स की बात ज़रूर सुने। और हाँ, ये ओमेंस का भी कार्ड है। अगर कोई चीज़ बार बार आपकी ज़िंदगी में रिपीट हो रही है, जैसे कई बार कोई मैसेज होता है बार बार दिखाई देता है, जैसे सपोज़ कीजिए किसी का करियर चेंज करने का प्लान है और उसे बार बार यही मैसेज दिखाई दे, चेंज इन द करियर, चेंज इन द करियर, तो इसका मतलब आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके के ओमेंस मिलने के भी आपको चांसेस हैं, तो उन पर ज़रा फोकस ज़्यादा कीजिएगा। देन वी हैव रीबर्थ। रीबर्थ जो कार्ड है वो ये बताता है कि आफ्टर ऑल दिस ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आपका एक नया रीबर्थ होगा, एक नए सिरे से आपकी ज़िंदगी शुरुआत होगी। उस शुरुआत के साथ आपकी ज़िंदगी में हर तरीके की अबंडेंस आएगी। पर ये सब जो चीज़ें पॉसिबल होंगी इस चेंज के बाद। तो चेंज से डरना बंद कीजिए, आगे बढ़िए, उसे एम्ब्रेस कीजिए। तो आपका जो डर है वो चेंज को लेके है, तो अपने जो चेंज का डर है उसे दूर कीजिए, क्योंकि बिना चेंज के इस दुनिया में कभी भी एक जैसा कुछ भी नहीं रहता। इस चेंज के साथ ही आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी ब्लेसिंग्स आएंगी। अगर आप जहाँ हैं वहीं स्टक रहे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये है कि आप हमेशा ब्लेस्ड हैं, तो आपके एंजल्स यही चाहते हैं ना कि आप अच्छी चीज़ों की तरफ मूव कर जाएं रादर देन फोकसिंग ऑन नेगेटिविटीज़। तो आपके लिए यही सलाह है कि अपने चेंज के डर को निकाल दीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, सिर्फ पॉजिटिविटी पे फोकस कीजिए। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जिन लोगों ने भी पार्ट 2 चूज़ किया, यानी कि ये वॉक इन द रोड कार्ड चूज़ किया, देखते हैं आपके फियर्स के बारे में कि किस तरीके के फियर्स से आप डील करते हैं। सबसे पहली बात तो ये वॉक इन द रोड कार्ड जो ये बता रहा है, ये डिसीजन का कार्ड है कि आप लोग कोई ऐसा डिसीजन है जो नहीं ले पाए, मतलब आप इनडिसीजन की फेज में हैं कि कोई तो डिसीजन है जो आपको लेना है, उसे लिए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, पर आप ले नहीं पा रहे। यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड। आपको ये लगता है कि पता नहीं आप उस डिसीजन को लेने के काबिल हैं या नहीं है। ये कार्ड एक चीज़ और बताता है डायरेक्शंस के बारे में, कि आपके दिमाग में 2 या 3 ऑप्शंस चल रहे हैं कि आपको उस तरफ मूव कर जाना चाहिए, मतलब ट्रैवल। ये ट्रैवल रियल में भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि आप करियर स्विच करें। ये भी 2-3 ऑप्शंस आपके दिमाग में चल रहे हैं, पर आप जो हैं उन पे जब चेंज करने का आपका मन करता होगा, आपका मन भी करता है, और फिर आपको अपने अंदर कमियां बहुत सारी नज़र आने लगती होंगी, यानी कि सेल्फ प्रोक्रेस्टिनेशन। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं और आपका डर इसी बारे में है कि आप जो आप करना चाहते हैं आप उसी के लिए सुटेबल नहीं है, आप ये सोचते होंगे। मतलब आप पूरी हिम्मत जुटा के कोशिश करते होंगे और जब आप उसके आप डिसीजन लेने वाले हैं ऐसा फील होता होगा, तो आपके सामने आपके स्ट्रेस, फियर्स, आपकी कमियां, सेल्फ प्रोक्रेस्टिनेशन आके खड़ा हो जाता है। तो ये आप लोगों का सबसे बड़ा फियर है। यहाँ पे फिर हमारे पास है 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ ऑटम एंड 8 ऑफ विंटर। 4 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो ये बता रहा है बीइंग डिस्ट्रैक्टेड एंड फेलिंग टू सी अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी, टेकिंग समवन और समथिंग फॉर ग्रांटेड, डिसकंटेंटमेंट विद लाइफ। ऐसा हो सकता है कि जहाँ भी आप हैं इस वक्त वो मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं हैं ज़िंदगी से, बोर महसूस कर रहे हैं। जो आपके पास चीज़ें हैं आप उनमें खुश नहीं हैं, और जो नहीं हैं उनके बारे में आप सोचते रहते हैं। बेसिकली यू मिस द स्पार्क ऑफ लाइफ। आपको कोई स्पार्क नहीं महसूस होता, कोई जीने की इच्छा महसूस नहीं होती। सब ठंडा ठंडा नज़र आ रहा है कि ज़िंदगी पता नहीं कैसे कट रही है, काफ़ी बोरिंग आपको लगती है। आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं फील होता। हो सकता है आपके पास इसी फेज़ में, यानी कि अगर आप इसी फेज़ में रहे तो आपको ये अपॉर्चुनिटी भी मिस कर दें। मतलब ये कि अपनी आंखें खोलिए, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। और अगर आप सेल्फ प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से कोई अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी।
अभी भी वक्त है, सही तरफ डिसीजन लीजिए और अपनी इस फेज से बाहर निकलिए। जो चीज़ आपको सही नहीं लग रही उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। कम से कम कोशिश तो कीजिए कि जो भी आप करना चाह रहे हैं आप उसका आउटपुट तो जब भी देखेंगे ना, जब आप कोशिश कर लेंगे। तो एक ये सलाह है आपके लिए। देन वी हैव 8 ऑफ विंटर। 8 ऑफ विंटर जो कार्ड है वो कार्ड कहता है यू हैव व्हाट इट टेक्स इफ ओनली यू बिलीव इन योर सेल्फ, थिंकिंग दैट यू आर पावरलेस व्हेन यू आर नॉट, a lack of self confidence that keeps you from getting what you want। ये जो कार्ड है ये स्ट्रेस का है, और स्ट्रेस ऐसा फॉर नो रीज़न। मतलब आप ही की बनाई हुई शक्ल्स हैं, आप ही की बनाई हुई दीवारें हैं, आप ही का बनाया हुआ सेल्फ प्रोक्रेस्टिनेशन है। आपके पास वो सारी कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी, पर आप खुद ही अपने अंदर इतनी कमियां ढूंढ रहे हैं ना। आप सेल्फ क्रिटिसाइज, मतलब आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से आपको जब भी आप डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं आपको कमियां नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। और आपके पास सिर्फ एक ही मतलब तरीका है इससे बाहर निकलने का कि अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए। जब भी आपको प्रोक्रेस्टिनेशन के थॉट्स आए, इतना सोचिए ही मत और ये डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि आप काबिल हैं उस डिसीजन के। जो आपको बार बार लगता है कि पता नहीं आप काबिल हैं नहीं हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास वो सब है जो इस अपॉर्चुनिटी के लिए ज़रूरी है। फिजूल में सोच सोच के वक्त बर्बाद मत कीजिए। बेकार का फियर है ये आपका, इसका कोई वजूद नहीं है। अनफाउंडेड फियर, इसमें कोई सच्चाई भी नहीं है। देन वी हैव 8 ऑफ ऑटम। 8 ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो ये बताता है do more research before proceeding. Education is in the form of seminars, going back to school or apprenticeship, excellent craftsmanship and long term projects। ये जो कार्ड है ये सेल्फ मास्टरी का कार्ड है कि आपके पास कोई तो एक ऐसा टैलेंट है जिसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब आप नियरली परफेक्ट हैं किसी एक टैलेंट में, और उसके बावजूद भी आप सेल्फ प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। हो सकता है आप जो अपने लिए रास्ता चुनना चाहें करियर में वो इसी से रिलेट करता हो, पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं आपको इसमें सक्सेस मिले या नहीं मिले। हो सकता है आगे आपको इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी खुद मिल जाए या आप खुद ढूंढ लें उसे। पर अगर आपको इस फील्ड में कोई आपको मन चाहे फील्ड में एजुकेशन लेनी है जो आपके इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ हो, पैशन से जुड़ा हुआ, तो आपको ले लेनी चाहिए। सेमिनार हो तो वो अटेंड कर लेना चाहिए। कुछ मेहनत करना चाहते, पढ़ने जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे करियर और स्टडी के लिए ट्रैवल भी दिखाई दे रही है। आपको कोई कमी नहीं होगी। ये क्राफ्ट आपको सीखने को भी मिलेगा और इसके थ्रू आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे और आपके लिए बहुत अच्छा प्रूव होगा। तो जितने भी सेल्फ प्रोक्रेस्टिनेशन है वो हटा दीजिए, उनका कोई वजूद नहीं है। आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़ मौजूद है। देन वी हैव सबमर्ज्ड एंड कम्युनियन। सबमर्ज्ड कार्ड ये है कि हो सकता है ये कोई ऐसा फील्ड हो जो अब तक आपने किसी के सामने भी जाहिर नहीं किया कि आप ऐसा कुछ ज़िंदगी में करना भी चाहते थे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको खुद ही अब रियलाइज़ हुआ हो सकता है आप हमेशा से इसी फेज़ में जीते थे कि ऐसा कुछ तो करने की आपकी कोई इच्छा नहीं है, पर कुछ वक्त से आपको एहसास होना शुरू हो गया है कि अब आके आपको अपनी खुशी के लिए परस्यू करना चाहिए। मे बी जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, जो आप करियर ऑप्ट कर रहे हैं, उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि ये 4 ऑफ कप्स के नीचे है और ये बॉर्डम का भी कार्ड है। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ज़िंदगी में जहाँ हैं आप उससे खुश नहीं हैं। तो बहुत अच्छी बात है, कहीं ऐसी जगह मूव कीजिए जहाँ से आपको थोड़ी प्रेरणा मिले, इंस्पिरेशन मिले, ड्राइव मिले, मोटिवेशन मिले, और एक ताकत आपकी बनी रहे, आपकी एक्साइटमेंट बनी रहे ज़िंदगी के प्रति। देन वी हैव कम्युनियन। कम्युनियन जो कार्ड है वो एंजल्स और गाइड्स के साथ हमारे जो कनेक्शन है उसको बताता है, जस्ट लाइक वुमेन्स। और यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आपके गाइड्स और एंजल्स भी बिल्कुल ऐसा ही चाह रहे हैं और उन्हीं की ही प्रेरणा से आपको ये रास्ता मिला है। तो हिम्मत मत हारिए। अगर आपको ये लगे भी ना कि रास्ता नहीं नज़र आ रहा, तो भी कहीं ना कहीं से रास्ता निकल आएगा। कीप ट्राइंग।
और आपके गाइड्स और एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं और आपके लिए कहीं ना कहीं से रोशनी की किरण हमेशा ले आएंगे। देन वी हैव ऑल दैट ग्लिटर्स, फ्लेक्सिबल एंड केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ऑल दैट ग्लिटर कार्ड ये बता रहा है, हो सकता है अभी तक आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आया और आपको ये भी लग रहा हो कि पता नहीं कहाँ से रास्ता निकलेगा, दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा, मतलब जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। और ये 8 ऑफ ऑटम के नीचे है क्योंकि, तो ये भी बताता है हो सकता है आपको अभी तक रास्ता नहीं मिला तो आपको लग रहा है कहीं ये मेरा रास्ता है या नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको हर तरफ का सब कुछ नज़र नहीं आ रहा। यू विल फाइंड अ वे, और अभी चाहे सब कुछ क्लियर ना हो पर आने वाले वक्त में ज़रूर रास्ता निकलेगा। देन वी हैव केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये तो मैंने आपको बताया है कि आपके दिल और दिमाग में जो है केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट अच्छे से चल रही है कि आप जो कर रहे हैं आप वो ही कर लें। कम से कम आपको फाइनेंशियल तो कमी नहीं महसूस होगी, या फिर आप अपने मन की सुन लें। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इससे आप डील कर रहे हैं। और साथ में इस बात का भी डर है कि जो आपने नया रास्ता अगर अपना लिया तो वो पता नहीं कितना सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके कार्ड्स में साफ है आपके लिए अपना पैशन जो है फॉलो करना बहुत अच्छा साबित होगा। तो ये केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट चाहे अपने दिल और दिमाग की हो या आपके आसपास के लोगों की हो जो आप पे ट्रस्ट ना करते हो, प्रूव करने के लिए उन्हें आपको यू कैन फाइंड अ मिड वे, और आप कन्विंस करने की कोशिश कीजिए लोगों को, और आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए और प्रूव करके दिखाइए सबको कि आप कुछ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी है आपकी मास्टरी से रिलेट करती है, आपकी चॉइस से रिलेट करती है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। फ्लेक्सिबल अगेन यही बताता है, हो सकता है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली हो सकता है सेम उसी तरीके से रास्ता ना निकले जैसे आप चाहते हैं और किसी नए तरीके से निकल आए। मतलब चीज़ तो आपको वही मिलनी है जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो आप जो भी करना चाहते हैं, पर तरीका डिफरेंट हो सकता है, जगह डिफरेंट हो सकती है, और तो और लोगों के मानने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, पर चीज़ें आपको वो मिल के रहेंगी जिनके लिए आप पैशनेट हैं। आपको बस अपनी कोशिश नहीं छोड़नी है। तो इस रीडिंग में मुझे फियर जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके डिसीजंस के लिए, कि आप लोग डिसीजन लेने में डर रहे हैं, अपनी ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट करने में डर रहे हैं, अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस करने से डर रहे हैं, अपने से ज़्यादा आप लोगों पे भरोसा करते हैं। अगर बहुत सारे लोग कह भी रहे होंगे कि ऐसा नहीं है, तो ये भी तो भरोसा करना ही हुआ ना कि आप उनकी बातों से डर के कोशिश नहीं कर रहे। तो उस डर से बाहर निकलिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन लोगों ने भी ये पाइल 3 चूज़ किया, यानी कि कम टू द एज कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आपके फियर्स से आप कैसे टैकल करेंगे और वो है क्या। कम टू द एज कार्ड बेसिकली फूल को बताता है टैरो में, और फूल जो है वो न्यू बिगनिंग्स का कार्ड भी है, वो ट्रैवल को भी बताता है, किसी नई जगह के लिए ट्रैवल, कुछ नया करने के लिए ज़िंदगी में किसी नए डेस्टिनेशन की तरफ आपका मुड़ जाना। हो सकता है आपके पास उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, पर कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन, आपकी गट, आपके इंट्यूटिव हंचेस आपको कहीं ना कहीं ये रास्ता दिखा रहे हैं कि अभी चाहे आपके पास पूरा रास्ता ना निकला हो पर आपको इसे फॉलो करना चाहिए। कई बार हमारे अंदर की इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर हमें उसकी सुन लें तो हम कहीं बेटर जगह पहुँचेंगे। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा होगा, पर आपने अभी तक वो डिसीजन नहीं लिया। आप सोच रहे हैं पर फिर आप डर के पीछे बैठ जाते हैं कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कहीं आप हार तो नहीं जाएंगे, कहीं आप गिर तो नहीं जाएंगे। देखिए, जिस दिन आप लीप ऑफ फेथ ले लेंगे ना, ये कार्ड ही लीप ऑफ फेथ का है, उसी दिन अगर आप पूरे अपने विश्वास के साथ लीप ऑफ फेथ लेंगे तो ईश्वर आपको गिरने नहीं देगा। जब आप लीप ऑफ फेथ लेते हैं तभी आपको पूरी नेट अपीयर होती है जो आपको कैच कर ले। मतलब ये कि अगर आप विश्वास करते हैं तो पूरे तरीके से विश्वास कीजिए ना कि आपके गाइड्स और एंजल्स आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं और वो आपको गिरने नहीं देंगे, चाहे यहाँ पे आपको कहीं नज़र ना आ रहा हो तो भी।
हिम्मत मत हारिए और विश्वास रखिए। देन वी हैव 4 ऑफ विंटर, प्रिंस ऑफ ऑटम, क्वीन ऑफ स्प्रिंग एंड 6 ऑफ ऑटम। 4 ऑफ विंटर जो कार्ड है वो ये कहता है, सेट असाइड योर कंसर्न्स फॉर नाउ, यू कैन मेड अ डिसीजन लेटर, सॉल्यूशंस दैट कम फ्रॉम मेडिटेशन, नीड फॉर मोर स्लीप और मेडिटेशन। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को बताता है। ज़्यादातर लोगों ने हो सकता है ये डिसीजन अभी तक नहीं लिया, कुछ एक ने हो सकता है शुरुआत कर दी हो। आपके पास्ट और प्रेजेंट की कंडीशन अभी तक ये रही है कि आप हो सकता है सिर्फ सोच ही रहे हैं, पर क्योंकि आपके प्लान्स को होल्ड पर डाला गया तो आपने अभी तक कोई डिसीजन ऐसा नहीं लिया, और वो आपके लिए अच्छे के लिए ही हुआ था, क्योंकि आपको डिवाइन टाइमिंग में सारे डिसीजंस लेने हैं। इतने आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आगे ज़िंदगी में करना क्या है या क्या नहीं करना। तो अगर कुछ लोग इस स्टेज में भी हैं तो परेशान मत होइए, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। कुछ एक पल बचे हैं, उसमें आपको शांति दीजिए, क्योंकि ये जो आराम का फेज़ है ना, ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। फिर उसके बाद आपको काम ही काम करना है। देन वी आर प्रिंस ऑफ ऑटम। प्रिंस ऑफ ऑटम कहता है, कॉशियस बट वाइज एक्शन, मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल्स, काइंडनेस टू अदर्स। ये जो कार्ड है बता रहा है कि आप बहुत प्रोटेक्टिव इंसान हैं, बहुत ह्यूमरस इंसान हैं, डिपेंडेबल हैं, पर आप बहुत ज़्यादा वाइज भी हैं। आप वाइजली सारे डिसीजंस लेते हैं, बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं डिटेल्स को, बहुत काइंड इंसान है और कंपैशनेट इंसान है। ये जो कार्ड है ये आपके एक्शन की तरफ भी बताता है कि आप जो है एक्शन लेने वाले हैं। अभी तक का जो आपने एक्शन नहीं लिया था वो आप एक्शन लेने वाले हैं, वो लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं। देन वी हैव क्वीन ऑफ स्प्रिंग। क्वीन ऑफ स्प्रिंग कहते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, वंडरफुल पीपल वॉन्ट टू हेल्प यू, मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम लाइफ। जो आपकी ये टेंशन है ना कि आप लीप ऑफ फेथ लेंगे तो पता नहीं आप गिर जाएंगे, क्योंकि आपके पास तो कोई रास्ता है नहीं सामने, आपको कुछ आइडिया है। कई बार ऐसा होता है कि आप रास्ते पर शुरुआत कर दें तब आपको पता चलता है कि इसके बाद कहाँ जाना है। पूरा रास्ता कई बार नहीं पता होता। क्या आपको पता होगा बचपन से आज तक का आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ होने वाला है? हम सिर्फ एक की पॉइंट्स लेके चलते हैं कि इसके बाद ये कर लें, तो भी 99% लोगों के लिए वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये तो सोचिए ही मत। हाँ, ये कार्ड ये ज़रूर बताता है, अगर आप खुद में विश्वास करें तो आप इतने करिज्मेटिक इंसान हैं, इतने ब्रिलियंट इंसान हैं, इतने टैलेंटेड हैं, इतने फ्रेंडली हैं, इतने लॉयल हैं कि लोग आपकी मदद के लिए अपने आप आ जाएंगे। जब आपको ज़रूरत होगी आपको हेल्प अवेलेबल होगी। आप अपनी वर्क लाइफ और होम लाइफ में अच्छे से बैलेंस करना जानते होंगे अच्छे से, तो इसलिए खुद पे विश्वास कीजिए। आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड इंसान हैं, बेहतरीन टैलेंट्स के मालिक हैं। तो आप लोगों को सलाह ये है कि अपने टैलेंट्स पे काम करना शुरू कर दीजिए, लीप ऑफ फेथ वो ले लीजिए, उससे डरिए मत, क्योंकि यही आपका डर है कि कहीं आप गिर ना जाए, क्योंकि रास्ता पूरा आप नहीं जानते। देन वी हैव 6 ऑफ ऑटम। 6 ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो ये कहता है, गुड यू डू कम्स बैक टू यू एन अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी, बोरोइंग वाइजली और रीपेइंग ए डेब्ट। ये कार्ड ये बता रहा है कि आप लोगों ने दूसरों के लिए भी जो अच्छा किया, मतलब जो अच्छा करता है उसे अच्छा ही मिलता है इस दुनिया में। तो ये सोचिए मत कि आपके साथ कुछ भी बुरा होगा। और आपको अगर कोई मनी का इशू है और आपको महसूस हो रहा है कि आपको कोई भी कमी है या होगी अपने इस रास्ते पे लीप ऑफ फेथ लेने के बाद, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको बोरो सोच समझ के करना है और आपको अनएक्सपेक्टेडली खर्च नहीं करना है। हाँ, आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी आपको यूनिवर्स प्रोवाइड करेगा। तो अपना ये डर निकाल दीजिए, आप हमेशा हमेशा के लिए इस डर से बाहर आ जाएंगे अगर आप ये लीप ऑफ फेथ ले लें। देन वी हैव वाटरफॉल एंड पैशन। वाटरफॉल ये बताता है कि आप जो है चेंज से रेजिस्ट करते हैं, लीप ऑफ फेथ नहीं ले रहे क्योंकि आपको डर लगता है। अगर आप चेंज में ढलना सीख जाएं, गो विद द फ्लो रहना सीख लें, तो आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। कई बार जो है हम अपने समझदारी पे इतना ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें हमारे सोच के हिसाब से नहीं होती, तो जब होती हैं तो हमें तकलीफ़ देती हैं क्योंकि वो हमारी समझ से बाहर होती हैं। तो थोड़ा ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे और गो विद द फ्लो रहने की
कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी एक अच्छी जगह जा रही है। देन वी हैव पैशन। पैशन जो कार्ड है एग्जैक्टली सेम चीज़ की, जिन चीज़ों के लिए भी आप पैशनेट हैं, किसी काम के लिए पैशनेट हैं, तो उसमें आप अपना रास्ता आगे शुरुआत कीजिए और आगे मेहनत कीजिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप के लिए पैशनेट हैं और उसमें अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए, तो उसमें आगे बढ़िए, उसमें लीप ऑफ फेथ लीजिए। तो ये दोनों ही जगह हो सकती है बात कि आप वो डिसीजन लेने से डरते हैं, वो लीप ऑफ फेथ लेने से डरते हैं। देखिए, रिलेशनशिप्स की बात आई गई थी। देन वी हैव सोलमेट एंड ब्लेस्ड। सोलमेट कार्ड ने आके बता दिया है कि बहुत सारे लोगों के लिए करियर की तो बात है ही, बहुत सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप की बात है कि आप जो लीप ऑफ फेथ नहीं ले पा रहे थे बहुत टाइम से, वो अब लेंगे। और जिस इंसान के लिए आप पूछ रहे हैं वो आपका सोलमेट है डेफिनेटली, और आगे चल के आपका लाइफ पार्टनर साबित हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए वर्क के लिए भी हो सकती है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्प्रिंग आई है। और कुछ लोगों के लिए दोनों हो सकते हैं कि जिस इंसान के साथ आप काम करें उसी में आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल जाए, ये भी चांसेस हैं। पर दोनों ही बात आपके पैशन से रिलेट करती है कि आप कितने डिवोटेड है, कितने डेडिकेटेड हैं उस पर्टिकुलर इंसान के प्रति, उस अपने काम के प्रति। देन वी हैव ब्लेस्ड। ब्लेस्ड जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप बहुत ब्लेस्ड इंसान हैं, ईश्वर आपके साथ हमेशा है। आप कितना भी ये सोच लें कि आपको चलो डर लग रहा है, ये चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आप कहीं गिर तो नहीं जाएंगे, पर सच ये है, आप जिस दिन ये लीप ऑफ फेथ ले लेंगे ना पूरे विश्वास के साथ, यू विल नॉट फॉल, क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ हमेशा है और आप हमेशा ब्लेस्ड हैं। आपने हमेशा महसूस किया होगा। पर कई बार हम अपनी समझ से जब सोचते हैं तो हमें डर लगता है, जबकि अगर आप विश्वास करते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपका डर बेसिकली यही है कि आप लीप ऑफ फेथ इस पर्टिकुलर इंसान के साथ लेने से डरते हैं, या इस पर्टिकुलर अपने काम को करने से डरते हैं जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हैं। अपने डर से बाहर आने का एक ही तरीका है कि इस लीप ऑफ फेथ को ले लें, फुल ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड गॉड, तो आप इससे अपने आप बाहर आ जाएंगे। कई बार क्या होता है, जब तक हम कोई फैसला नहीं लेते तभी तक डर लगता है, उस फैसले को लेते ही उस डर से हम जीत जाते हैं, क्योंकि डर के आगे जीत होती है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट